तो आज मैं आप लोगों को शिव जी के तीसरी आंख का रहस्य बताने जा रहा हूं, तो तैयार हो जाइए आप। हमारे हिंदू धर्म में एक शिव जी ही इकलौते ऐसे भगवान हैं जिनके पास तीन आंखें हैं। चलिए अब आप लोग को ये पता चलेगा कि आखिर ये तीसरी आंख के पीछे रहस्य क्या है। ये कहां से आई तीसरी आंख उनके पास। तो उसके पीछे ये मतलब जो है ना कि भगवान की कहानी में ये बताया गया है कि एक बार क्या हुआ कि शिव जी हिमालय पर्वत पे एक गुफा है। हाँ, तो गुफा में वो मतलब ऋषि मुनि और जो देवता लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग कर रहे थे। तो क्या हुआ कि उस समय पार्वती माँ जो थी वो शिव जी को ढूंढते हुए मतलब वो हिमालय पर्वत पे पहुंची और उन्होंने मतलब देख लिया शिव जी को वो मीटिंग लेते हुए। तो पार्वती माँ ने क्या सोचा कि वो शिव जी के साथ मजाक करने का। तो उन्होंने क्या किया कि वो पीछे से आए और शिव जी का जो दोनों आंखें हैं वो मतलब अपने हाथों से ढक दी। तो मैं एक बात बता दूं कि पुराणों के हिसाब से शिव जी की एक आंख जो होती है वो सूर्य को दर्शाती है। हाँ, मतलब वो सूर्य का सिंबलाइज होता है ना, सिंबलाइज वो करती है, और एक आंख चंद्रमा को सिंबलाइज करती है। जब दोनों आंखें शिव जी की बंद हो गई, पूरी सृष्टि में क्या हुआ कि अंधेरा छा गया। सारे जानवर और सारे इंसान लोग मतलब होता है एकदम घबरा गए सब कि ये क्या हो गया, और सबको रहने में दिक्कत होने लगी। ये और ये सब देख के सारे जो देवता ऋषि मुनि सब घबरा गए कि ये क्या हो गया। ये तो पूरे संसार में पूरे सृष्टि में एकदम अंधेरा छा गया। अरे क्या होगा। तभी क्या हुआ कि महादेव ने यहाँ पे अपने जो सेंटर पे एक रोशनी चमका, उसी रोशनी से पूरी सृष्टि फिर से होता ना जगमगा उठी। हाँ, तो फिर पार्वती माँ ने क्या हुआ कि उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे मतलब इस तरीके से करने से ऐसा हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा क्यों करती। तो भोलेनाथ तो भोले हैं, तो उन्होंने पार्वती माँ को माफ कर दिया। और फिर उसी के बाद क्या हुआ कि शिव जी के वहीं पे जो होता ना ज्योति यहाँ से जो जल रही थी, यहीं पे शिव जी की तीसरी आंख आ गई। उसी समय से शिव जी के पास तीन आंखें आ गई। एक बार की बात है, ये दूसरी कहानी है। हाँ, तो अब ये जानिए कि शिव जी ने तीसरी आंख का इस्तेमाल कहाँ किया। देवराज इंद्र और महर्षि बृहस्पति मतलब ये दोनों गए थे कैलाश पर्वत पे शिव जी से मिलने। ये रास्ते में जा रहे थे, तभी शिव जी ने एक साधु के वेश में वहां पे मतलब रास्ते में लेटे हुए थे। तो इंद्र जी क्या हुआ कि उनको देख के घमंड हो गया कि आखिर मेरे रास्ते में ये कैसे मतलब कोई साधु रोक रहा। तो इंद्र जी ने फिर बोला, ए साधु, हट जा मेरे रास्ते से। हाँ, मतलब होता ना एरोगेंस में बोला हट जा। लेकिन वो हटे नहीं वहां से। तो फिर इंद्र जी ये कहने लगे, तुझे पता तू किसके रास्ते में है। मैं देवराज इंद्र हूँ, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा तू हट जा। लेकिन वो फिर भी वो नहीं हटे। तो देवराज इंद्र क्या किए कि वो अपना व्रज चलाने मतलब उनके ऊपर हमला करने लगे व्रज से। तभी शिव जी ने तीसरी आंख खोली। हाँ, तो ये देख के एकदम इंद्र जी डर गए। और बृहस्पति जो महर्षि थे जो उनके साथ थे इंद्र जी की, वो पहचान गए कि ये शिव जी हैं। हाँ, तभी इंद्र जी और बृहस्पति जो महर्षि थे उन्होंने मतलब शिव जी से माफी मांगी, कहा कि प्लीज आप ऐसा मत करिए। तभी शिव जी ने क्या हुआ कि वो अपनी तीसरी आंख से जो है ना आग वो समुद्र था पास में, समुद्र में मतलब तीसरी आंख से आग गिरा दिया और उसी से जलांधर का जन्म हो गया। खैर, इस पे मैं अलग वीडियो बना दूंगा जलांधर के बारे में कि कैसे शिव जी ने उनको मारा था। वो एक राक्षस बेटा था शिव जी का। चलिए छोड़िए। हाँ, तो अब एक और कहानी बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा ना कि पार्वती माँ जो थी वो पिछले जन्म में सती थी। हाँ, तो जब सती मतलब वो पार्वती माँ के रूप में जब जन्म लेती हैं, तो असल में क्या होता है कि महादेव वो ध्यान में रहते हैं उस समय। और आपको पता नहीं है तो बता दूं कि जब महादेव ध्यान करते तो युगों युगों तक खाली ध्यान ही करते रहते हैं। हाँ, तो क्या हुआ कि महादेव ध्यान कर रहे थे और सारे
देवता और जितने भी देवता, ऋषि, गंधर्व, सब लोग शिव जी और पार्वती माँ को मिलवाना चाह रहे थे। तो उन्होंने शिव जी को मतलब ध्यान से भटकाने की कोशिश किया। सारे देवता, सारे ऋषि मुनि, लेकिन सब फेल हो गए, कोई पास नहीं हो पाया। तभी सारे जितने भी देवता थे सब गए उनके पास, हाँ, कामदेव के पास गए, विनती करने लगे कि शिव जी को ध्यान से भटकाने के लिए। तो क्या हुआ कि कामदेव, एक मतलब आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ के पीछे से उन्होंने फूल वाली धनुष चलाई शिव जी पे। और तो फिर क्या हुआ, शिव जी का ध्यान भंग हो गया। तभी शिव जी को गुस्सा आया, उन्होंने तीसरी आंख से भस्म कर दिया कामदेव को। तो लोगों को तो खैर खुशी हुआ कि मतलब ये शिव जी का ध्यान भंग हो गया, अब शिव जी और पार्वती माँ की शादी हो जाएगी। लेकिन उनको इस बात का अफसोस था कि कामदेव की मतलब मृत्यु हो गई है। लेकिन खैर कामदेव तो द्वापर युग में फिर से जन्म लेते कृष्ण जी के बेटे के रूप में, खैर वो अलग बात है। हाँ, तो चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये तीसरी आंख क्या बताती है। लोगों को ये लगता है कि तीसरी आंख शिव जी खाली भस्म करने के बाद सब कुछ तबाह करने के लिए करते, ऐसा नहीं है। असल में देखिए, ये जो कहानी मैंने बताया ना कि कामदेव को तीसरी आंख से भस्म कर दिया, देखिए असल में हम जो इंसान है, इंसान में भी जो यहाँ पे जो होता है ना, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। आपको पता ही होगा कि आज्ञा चक्र है। ये क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि मतलब अनंत ज्ञान है। हाँ, अगर हाँ, और ये कहता है कि ये जो काम रूपी जो काम है, ये हमारे ज्ञान को ढक देता। अगर हम इस ज्ञान के प्रकाश को, अगर हम लोग होता ना कि स्प्रेड करें, अगर हम लोग हर जगह स्प्रेड कर ले, तो ये जो काम है, काम नाम का जो मतलब दुश्मन है, ये एकदम भस्म हो जाएगा। ये इससे समझ में आता है, ये शिव जी के मतलब विवेक का प्रतीक है। ये खाली तबाही नहीं, और भी इससे काफी मतलब अच्छी चीज ये बताता है। तो चलिए आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर आपके पास भी कोई ऐसी एबनॉर्मल घटना घटी या कोई कहानी है तो प्लीज मैं इंस्टाग्राम पे डीएम करिए। और हाँ, अभी तक तो मैं कभी नहीं कहता था कि आप लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करें, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि प्लीज अगर आपने ये वीडियो देखा तो हर हर महादेव कमेंट किए बिना आप लोग जाइएगा मत। चलिए, हर हर महादेव।